नाजरीन, जस्टिस टाइम्स के चैनल पर आपका खैर मकदम है। मैं हूं अब्दुल हमीद शौकत। क़ब्ल इसके कि हम प्रोग्राम का आगाज़ करें, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। हकीकत जैसी खबर वैसी, आइए देखते हैं न्यूज़ एंड व्यूज़ प्रोग्राम। बरादरान अजीज़, कई चैनल्स हैं जहां आपको डेली न्यूज़ मिल जाती हैं, लेकिन हमारे चैनल जस्टिस टाइम्स पर न्यूज़ के साथ साथ हम ये बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किसकी क्या जिम्मेदारी थी और किसने अपनी जिम्मेदारी के साथ इंसाफ किया है। आज की इस पेशकश में हम बात करेंगे हमारे वज़ीर आज़म और मीडिया की। क्या ये लोग अपनी जिम्मेदारी में किस हद तक संजीदा हैं। इसके अलावा हम समाजी कारकुनों की बात करेंगे जिन्होंने बेबाक अंदाज में अपनी बात रखी और बेज़मीर लोगों को जगाने की कोशिश की है। हम आज की अपनी इस पेशकश के जरिए सवाल करना चाहते हैं चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से, जो सेकुलर होने का दावा करते हुए अक़लियतों के वोट लेते हैं। क्या अक़लियतें एनडीए हुकूमत में महफूज हैं? क्या चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की ताईद से चल रही मरकजी हुकूमत में अक़लियतों पर मज़ालिम कम हुए हैं? आइए पहले देखते हैं एक सामाजिक कारकुन डॉक्टर मेडुसा का वज़ीर आज़म को भेजा गया पैगाम। नमस्कार मिस्टर नरेंद्र मोदी, मैं डॉक्टर मेडुसा, भारत की एक आम नागरिक। सर्वप्रथम तो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद इस महान देश का लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री का कार्यभार संभालने वाला बनने के लिए बधाई। चलिए, अब इतिहास के पन्नों पे किसी संदर्भ में आपका नाम नेहरू जी के बगल में तो आएगा। कंग्रेचुलेशंस। इस उपलक्ष्य पर मुझे एक नागरिक के तौर पर कुछ बातें कहनी है आपसे। वैसे व्यक्तिगत तौर पर एक इंसान के रूप में आपके लिए कोई खास इज्जत नहीं है मेरे मन में, लेकिन प्रधानमंत्री के पद की गरिमा का ध्यान रखते हुए मैं अपनी भाषा मर्यादित रखूंगी। आप भी इस वीडियो को देखने के बाद लोकतंत्र की गरिमा का ध्यान रख अपनी कार्यवाही मर्यादित रखिएगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। मोदी जी, मैं आज आपसे आपके द्वारा पालित, पोषित और पुरस्कृत धार्मिक नफरत और सांप्रदायिकता की बात करना चाहती हूं। वो नफरत जिसने एक आम मुसलमान नागरिक से इस देश में इज्जत और शांति से जीने का अधिकार जैसे छीन सा लिया है। वो सांप्रदायिकता जिससे मुसलमान का फ्रिज, उसका घर, उसकी दुकान कुछ भी महफूज नहीं है। पिछले 10 साल का हिसाब छोड़ देती हूं मोदी जी, पिछले 10 दिन में ही आपके नए कार्यकाल में आने वाले समय की छवि दिख गई है मुझे। मंडला मध्य प्रदेश में कुरैशी समुदाय के 11 परिवारों के घर उनके फ्रिज में गौमांस होने के शक में 24 घंटे के अंदर अंदर गिरा दिया जाते हैं। कोई फोरेंसिक जांच नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कोई संवैधानिक तरीका नहीं। बस बुलडोजर आए और 30-30 साल से खड़े मकान आंखों के सामने टूट गए। गुजरात में एक मुस्लिम महिला को सरकारी आवास मिल गया तो पूरा मोहल्ला सड़क पे आ गया कि हिंदू एरिया में मुसलमान की एंट्री नहीं। छत्तीसगढ़ में 3 मुसलमान युवकों को गौ तस्करी के आरोप में आप ही की पार्टी के गौरक्षकों ने मार डाला और फिर उनकी गिरफ्तारी के बाद आप ही के कार्यकर्ता और नेता इंसान के हत्यारों के लिए इंसाफ की मांग कर धरना दे रहे हैं। अलीगढ़ में मोहम्मद फरीद को चोरी के इल्जाम में सरेआम मार कर मार डाला। लखनऊ के अकबरनगर में रिवर फ्रंट बनाने के लिए 1900 परिवारों के घर उजाड़ दिए गए। हिमाचल प्रदेश में जावेद की दुकान पुलिस की मौजूदगी में और जय श्री राम के नारों के बीच लोगों ने तोड़ डाली और व्हाट्सएप पर ईद के मौके पर दी गई कुर्बानी की फोटो डालने के जुर्म में जावेद गिरफ्तार हुआ, उसकी दुकान तोड़ने वाले लोग नहीं। आपको पता है ना, ये सब दिख रहा है ना? आपके एडवाइजर्स आपको बताते हैं ना कि ये सब हो रहा है। अगर हां, तो मैं पूछना चाहती हूं कि ये कैसा भारत बना रहे हैं आप मोदी जी? सत्य, अहिंसा और सहिष्णुता को आधार मानने वाला देश का सबसे व्यापक धर्म कुछ लोगों की अंधी नफरत, घृणा और इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के बलि चढ़ा जा रहा है और आप देख रहे हैं। दिख रहा है ना आपको ये सब? देश की 20 करोड़ लोगों की मानव संपदा डर और सहम कर अपने पोटेंशियल से सैकड़ों साल पीछे चल रही है। क्या करेंगे आप अपनी 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का, जब महंगाई, बेरोजगारी, क्लाइमेट चेंज तो है ही और उसके ऊपर ये किसी वोल्केनो से निकले हुए काले लावे जैसी धीरे धीरे बढ़ती नफरत लोगों को ही मार डालेगी। हाँ, लाशों से आपका पुराना रिश्ता है, मगर अब हो गया ना मोदी जी, बन गए ना आप तीसरी बार भी प्रधानमंत्री, कर ली नेहरू की बराबरी। अब तो बस कीजिए। दिन भर ट्वीट करते रहते हैं, एक अपील अपने लोगों के लिए भी जारी कर दीजिए, एक नया पॉइंट ऑफ ऑर्डर। मैं आपको टेक्स्ट भी बता देती हूं, लिखिए, इस देश का मुसलमान इस देश का बराबर का नागरिक है।
उसके भी बराबर के अधिकार हैं। समस्त देशवासी, पुलिस प्रशासन और न्याय व्यवस्था इस बराबरी को सुनिश्चित करें। बस एक बार कोशिश तो कीजिए। आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं। आपके कहने पे पूरा देश ताली और थाली बजाने रोड पे कोरोना को मारने निकल आया था। शायद इस देश की मरती इंसानियत को भी सीपीआर मिल जाए। वैसे पहले मैं सोच रही थी कि जावेद के, फरीद के या अकबर नगर के 1900 परिवारों के हक में आवाज उठाने के लिए राहुल गांधी से अपील करूंगी। फिर याद आया कि फायर ब्रिगेड वाले को ब्लेम करने से पहले रोज भड़कती आग में घी डालकर अट्टहास करने वाले की आत्मा तक पहुंचने की पहले कोशिश तो कर लूं, वरना हमेशा एक फांस सी गड़ी रहेगी दिल में कि एक कोशिश नहीं की मैंने। और आपका भी क्या भरोसा, कल को मुड़ के स्मिता जी को इंटरव्यू में कोट दे दो कि ओ माय गॉड, मुझसे तो किसी ने कहा ही नहीं कि ये सब हो रहा है। तो चलिए, अब आपको पता है। सारांश यह है कि आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, भारत में मुसलमान भी रहते हैं और आप उनके भी प्रधानमंत्री ही हैं। उनका मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, मौलिक हर तरह का विकास आपकी ही जिम्मेदारी है। उनकी सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। उनके साथ हुए अन्याय के लिए इंसाफ करवाना आपकी जिम्मेदारी है। तो जिम्मेदारी निभाइए, अपना काम कीजिए। जिस काम के लिए आपको तीसरी बार देश के ईवीएम्स ने चुन के भेजा है, वो काम। उम्मीद तो नहीं है, पर प्रार्थना करूंगी ईश्वर आपको सही करने का साहस और नियत दोनों दे। आपने देखा है कि इस बहन ने जो पैगाम दिया है, क्या ये काबिल तारीफ नहीं है? क्या ये गोदी मीडिया और अंधभक्तों के मुंह पर तमाचा नहीं है? जो काम सहाफ़त का था वो काम डॉक्टर मेडुसा ने अंजाम दिया है। सहाफ़त किसी भी समाज में नफ्स का काम करती है। सहाफ़ियों का कलम आज़ाद और बेबाक होता है। अगर सहाफ़त साहिब इक़्तिदार के इशारों पर चलने लगे तो ऐसे समाज का शिराज़ा बिखर जाता है। हमने गुज़िश्ता एक दहाके से मुल्क में सहाफ़त की क़दरों में जो गिरावट देखी है, शायद इसकी किसी और मुल्क में मिसाल मिलती हो। आइए देखते हैं कुछ झलकियाँ जिसमें गोदी मीडिया अपनी जिम्मेदारी से गाफिल होकर किस तरह साहिब इक़्तिदार की खुशामद कर रही है। सियासत की दुनिया में अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सुपरमैन साबित हो रहे हैं। सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं हैं? आप अपनी जेब में पर्स रखते हैं क्या? पर्स रखते हैं क्या? बटुआ जिसके अंदर पैसे होते हैं। हमारे देश में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का तो कानून है, लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर जैसा कोई कानून नहीं। जब ये युद्ध कल हो रहा था खार्किव में, तो 6 से 8 घंटे तक भारत के कहने पर इस युद्ध को बीच में रोक दिया गया था। बकौल मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी के, जिन्होंने कहा था कि एक राजा को प्रजा प्रजा में भेद नहीं करना चाहिए और एक राजा को अपना राजधर्म पूरी ईमानदारी के साथ निभाना चाहिए। मुल्क के मौजूदा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को चाहिए कि वो साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की नसीहत पर अमल करते हुए राजधर्म निभाएं और मुल्क की तारीख में पंडित नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे कायदीन की तकलीद करते हुए भारत के गुलिस्तान बरकरार रखने में अपना किरदार निभाएं। चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। राजधर्म, ये शब्द काफी सार्थक है। मैं उसी का पालन कर रहा हूँ, पालन करने का प्रयास कर रहा हूँ। राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा प्रजा में भेद नहीं हो सकता, न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर। गोदी मीडिया और नामनिहाद सेकुलर कायदीन की गैर जिम्मेदारी के बावजूद मुल्क में कई शख्सियात ने अपने इक़दामात के जरिए साबित किया है कि आज भी मुल्क में सेकुलर जहनीत के हामिल अशखास अपनी जिम्मेदारी निभाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। अब हमारी जिम्मेदारी है कि ऐसे समाजी कारकुन जो सेकुलरिज्म की बका की कोशिश कर रहे हैं, उनकी हिम्मत अफजाई करें और उनके इस पैगाम को मुल्क के हर कोने तक पहुँचाते हुए कोशिश ये करें कि यह पैगाम वज़ीर आज़म तक पहुँचे। हमारा सवाल सेकुलर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से है, क्या उनकी हिमायत से चल रही मरकज़ी हुकूमत अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों की तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएगी या अपनी ज़ाती तरजीहात तक महदूद होकर मुसलमानों पर मज़ालिम जारी रहेंगे? अब इन कायदीन के सेकुलरिज्म का इम्तिहान है। मिट जाएगी खिलकत तो क्या इंसाफ करोगे? मुनसिफ होकर हश्र उठा क्यों नहीं देते? नाज़रीन, आपके अतराफ़ होने वाले वाक़ियात और हादसात को मंज़र आम पर लाना हो तो हमारे नंबर 6304634547 पर रब्त क़ायम करें। हम आपकी इत्तला पर बर वक्त इक़दाम करेंगे। अब्दुल हमीद शौकत को दें इजाज़त।